हेलो रेडिकल्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि है आईयूपीएससी। तो जनरली हम लोग क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले हम टॉपिक उठाया आईयूपीएससी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि आईयूपीएससी क्या है और क्यों है, मतलब उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आईयूपीएससी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तो चलो इसकी फुल फॉर्म हो गई, लेकिन आईयूपीएससी की मतलब क्या, उसकी जरूरत क्या पड़ी। तो आईयूपीएससी अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड वाइड पूरी अलग अलग देशों में अब लोग साइंटिस्ट जो होते हैं वो कंपाउंड डिस्कवर करते रहते हैं, जैसे नए नए केमिकल्स। तो इसमें तो खैर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं यूपीएससी में। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, जो कार्बन के कंपाउंड्स हो गए जितने भी। तो अब उनको कार्बन के कंपाउंड्स को जनरली नेम करने के लिए ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम उन्हें नेम कर सकते हैं। यानी कि ऐसा है कि किसी कंट्री ने कुछ नेम रखा किसी स्पेसिफिक कंपाउंड का, तो अगर दूसरी कंट्री वो कभी और डिस्कवर करती है या उसी टाइम पे डिस्कवर करती है तो वो कुछ और नेम रखती है उसका, मतलब अपने हिसाब से अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो इस इस केओस को, मतलब ये जो गुत्थम गुत्था हो गई, इन सबको हटाने के लिए, इस सबको बचने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है आईयूपीएससी, जिससे कि हम कोई भी दुनिया में कहीं भी नाम दिया जाए तो उस रूल के हिसाब से दिया जाए उसको, उस कंपाउंड को नाम। तो ये उसको इजी करने के लिए था। जैसे कि एसआई यूनिट होती है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं कि आप भाई किसी भी दुनिया में आप कोई से कहीं भी हो, लेकिन अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल करो एसआई यूनिट्स के अंदर आंसर्स निकाल रहे हो तो पूरी दुनिया में वही माना जाएगा। जैसे एसआई यूनिट मास की हो गई किलोग्राम, लेंथ की हो गई मीटर। इसी तरीके से हमारा आईयूपीएससी एक रूल्स का कह सकते हो सेट है जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रो। अब हम शुरू करते हैं आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी जो होता है वो मेजरली हमारे तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। आईयूपीएससी जो नेम्स होते हैं कंपाउंड्स के, वो तीन चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। पहला होता है हमारा प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट वर्ड, और तीसरा होता है हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स उस तरीके से जैसे हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रीफिक्स और सफिक्स भी उसी तरीके से होते हैं। रूट वर्ड हमारा मेन वर्ड हो गया, उसके पीछे लगने वाला प्रीफिक्स, उसके आगे लगने वाला सफिक्स। अब हमारा हम बात करते हैं, पहले हम उठा लेते हैं रूट वर्ड। ये आपने 10th क्लास की साइंस में ही पढ़ा होगा, चैप्टर 4 कार्बन वाला जो था उसमें रूट वर्ड्स पढ़े होंगे। इधर ही उठा लेते हैं रूट वर्ड्स। अब जैसे रूट वर्ड जो होता है वो हमारा बताता है लॉन्गेस्ट चेन के बारे में, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है। हम जो मेन चेन निकालते हैं किसी भी फॉर्मूले की, हमें कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, तो हम उसमें एक मेन चेन निकालते हैं और उस मेन चेन में जितने कार्बन आते हैं ये हमें उसका नंबर बताता है रूट वर्ड। और अभी हम मेन चेन का फॉर्मूला देंगे कि उसमें से हमें मतलब मेन चेन किस तरीके से ढूंढनी होगी। तो आपको पता है जिस तरीके आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि मान लीजिए अगर एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन लिख लेते हैं। अगर एक कार्बन है तो हमारा आ जाएगा मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो प्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेक, आठ है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। वैसे तो डेक तक ही काम में आ जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा और कर लेते हैं 11 12 का। 11 हो जाएगा अनडेक, 12 हो जाएगा डोडेक। वैसे 13 का भी ऐसी ट्राइडेक हो जाएगा, टेट्राडेक हो जाएगा, इस तरीके से आगे चलते जाएगा। लेकिन हमारा मेजरली अगर नेमिंग आएगी भी तो यहीं तक आएगी, इससे ज्यादा बड़ी आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं। तो रूट वर्ड हमारा जो मेन चेन में कार्बन का नंबर होता है उसको डिनोट करता है।
मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक अनडेक डोडेक। आप इसको याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आगे चल करके आसानी होगी। और उसके बाद हम देख लेते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। अगर हमारी जो फॉर्मूला है यानी कि स्ट्रक्चर है उसमें अगर जो साइक्लो कंपाउंड है कोई, यानी कि अगर उसमें कोई साइकिल दे रखी है साइक्लिक फॉर्म में, यानी कि हमारी जो फॉर्मूला है वो एक क्लोज फॉर्म में, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये हो गया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, या फिर ये हो गया हमारा ये हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। इस तरीके से अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो हम उसके आगे लग जाएगा साइक्लो। अभी हम फिलहाल साइक्लो की बात नहीं करेंगे, हम साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। अभी जो हमारा मेन होने वाला वो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं वो हो गए मेन चेन को हटा करके, यानी कि जो हमारी मेन चेन हमने यहां से उठाई है उसके हटा करके चारों तरफ जो ऊपर नीचे लग रखे हैं, जो उससे अलग हटके लग रखे होंगे, वो सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आ जाएंगे और उसकी हम उस तरीके से नेमिंग करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी हमारे कई सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम उठा लेते हैं एल्काइल ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप। आर ग्रुप में हमारा आ जाएगा, जैसे हो गया CH3, हो गया C2H5। ये हमारा मतलब उस ब्रांच से हम ये डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारे मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये जो डंडा है C2H5। ये हो गया C3H7। ये चलता रहेगा इस तरीके से, कितनी भी हो सकती हैं। जैसे ये होता था रूट वर्ड होता था मेथ है प्रोब्यूट, एक कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया इसका, दो है तो इथाइल हो गया, तीन है तो प्रोपाइल हो गया, यानी कि ये हमारा पहला एल्काइल ग्रुप हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, हमारा हो गया हेलोजन। हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स के अंदर आ गया हमारा एफ आ गया। एफ के लिए हम लिखेंगे फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो। तो ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये हमारे हेलोजन में आ गए। ये भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर ये कहीं दिख जाते हैं हम इस तरीके से, तो हम इनका यूज करेंगे मतलब। और इसके अलावा हमारे और कौन से हुए, इसके अलावा हमारा एक ग्रुप हो गया नाइट्रो ग्रुप, NO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। नाइट्रो के अलावा हमारा एक हो गया एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि OR। O के साथ हमारा एक एल्गाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, जिसे कि हम एक अलग ही कैटेगरी में डालते हैं, ईथर। और अब ईथर के लिए भी हम एक अलग ही वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि इसकी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स IUPAC होती है, तो उसे हम अलग से ही निपटाएंगे। अब इसमें भी हमारे इस तरीके से आ जाएगा, जैसे OCH3, OC2H5, यानी कि मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी हो गया। और इसके अलावा हमारा और कौन सा ग्रुप रह गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हैं। ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन 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 एक आपस में रिंग में अटैच है, और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिनोट करते नहीं है, खाली हम ना कार्बन को डिनोट करते हैं, बस इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन खोल करके, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके। जैसे कार्बन है, ये दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, चार बॉन्ड ये हो गए, दो बॉन्ड एक बॉन्ड चार बॉन्ड, चार बॉन्ड हो गए, दो तीन और चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कार्बन इस तरीके से अटैच होते हैं। तो ये हमारा बेंजीन का ग्रुप हो गया। अगर हमारा मेन चेन से
बेंजीन का ग्रुप अगर अटैच है तो हम उसे फिनाइल ग्रुप में करेंगे, उसे हम PHE से भी डिनोट करते हैं, और बस फिनाइल ग्रुप आ जाएगा हमारा। हम उसके पीछे फिनाइल लगा देंगे, फिनाइल लिख करके आ जाएगा। मतलब हमारा कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके मेन चेन से अटैच हो सकता है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और यहाँ से कोई भी, जैसे आर डैश हमने कोई चेन मान ली, अल्काइल चेन, तो यहाँ से वो अटैच हो सकता है, तो ये फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। अब हम देखेंगे सफिक्स। सफिक्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पहले जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो देता है कि जो हमारी मेन चेन है उसके अंदर से उसके अंदर बॉन्ड कौन सा यूज हो रहा है। मतलब आपको पता है बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड तक बना पाता है, और हम आईयूपीएसी में सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन का यूज करते हैं। तो सफिक्स में सबसे पहले तो हमें वो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, एन, इन, आइन। पहली कंडीशन तो ये होगी, मान लीजिए कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ ये है, तो खाली हम एन, इन और आइन लग जाएगा। अब मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप हमारे जैसे हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, या फिर हमारा अमाइन ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। जितने भी ये ग्रुप्स हो जाएंगे वो सारे फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। जैसे मैं कुछ लिखवा देता हूं, COOH, CHO, OH, NH3, CN, एक्सेट्रा लिख लीजिए। अभी आगे चल करके फंक्शनल ग्रुप पे हमें अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, यानी कि कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप पे हम पूरी वीडियो लेकर के आएंगे। फंक्शनल ग्रुप अभी हम जो मेजरली करेंगे, हम करेंगे सिर्फ ये वाला एन वाला। ये आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो हमारा सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग होने वाली है, और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हम अगली वीडियोस में करेंगे। और हाँ, एक बात और कि जैसे अगर बॉन्ड के साथ साथ पहले हमने बॉन्ड इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो अगर मान लीजिए है, तो जैसे एन है, ANE, तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मान लीजिए COOH है, COOH का फंक्शनल ग्रुप होता है ओइक एसिड। अब मान लीजिए हमारा है हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन है लेकिन उसके साथ साथ वो भी है, तो हम इस ई को हटा के हेक्सेनोइक एसिड, ऐसे सेम इन के साथ होगा और आइन के साथ होगा। अब हमारे मेन चेन में मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तो इसको इन मानेंगे, नहीं एक ही बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रख पढ़ देता हूं। ये तो हमारा बेसिक हो गया, ये हमने एक बेस तैयार कर दिया। इसके बाद हम अब रूल्स समझेंगे। रूल नंबर 1, ये हमारा रूल नंबर 1 होने वाला है। सबसे पहला रूल, और जैसे जैसे मैं रूल्स बताऊंगा इनको इनकी प्रायोरिटी लिस्ट से, यानी कि जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से ही फॉलो करें, यानी कि पहले ये चेक करें फिर इसके बाद ये चेक करें, इस तरीके से। रूल नंबर 1 है हमारा पिक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, मेन चेन जो होती है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है पूरे स्ट्रक्चर में। अब वो ऐसा जरूरी नहीं, एक सेकेंड,
नोट की बात ये बात लिख लीजिए। नॉट नेसेसरली स्ट्रेट, मतलब जरूरी नहीं कि जो हमारी कार्बन चेन है, मेन चेन है लॉन्गेस्ट वाली, वो स्ट्रेट ही हो, यानी कि सीधी सीधी हो। एग्जांपल से समझते हैं। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, लेकिन यहाँ पे H की वैलेंसी फिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे H3 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H आ जाएगा, H3 आ जाएगा, यहाँ पे H2 और H3। यहाँ पे मैं अभी H भर रहा हूँ, आगे सीधा CC में बात करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये है, अब हमें इसमें देखनी है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, यानी कि सबसे लंबी चेन कौन सी दिख रही है। एक तो हमारी ये हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की हो रही है। या फिर हमारी एक हो सकती है, ये भी 4 की हो रही है, 1 2 3 4। एक है हमारी 1 2 3 4 5, ये हो रही है 5 की। तो हमारी ये वाली जो हो गई, ये मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ये हमारी मेन चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, तो पहला रूल यही है कि पिक द लॉन्गेस्ट चेन, और जरूरी नहीं कि वो लॉन्गेस्ट चेन हमारी स्ट्रेट भी हो। एक बात और नोट कर लीजिए, साइड में डाल के लिख लीजिए, जो हमारा रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारा रूट वर्ड है, वो जरूरी नहीं कि वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को ही रिप्रेजेंट करे, वो सिर्फ मेन चेन, जैसे कि अभी हमारा ये है 1 2 3 4 5, हम अगर मेन चेन में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो जरूरी नहीं जो हमारा रूट वर्ड है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन को बताए, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट नोट है, डाल लीजिए। आगे जंप करते हैं रूल 2 पे, नोट कर लीजिए। तो रूल नंबर 2, हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है सेलेक्ट द चेन विद मोर ब्रांचेस, मतलब उस हमें मेन चेन को चूज करना होगा जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी। एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब जैसे ये हमारा एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारी एक तो ये चेन बन रही है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बननी है 1 2 3 4 5। तो अब हमें कौन, मतलब ऐसा केस आ गया कि इसमें हमें 2 लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है कार्बन की। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें, हमारा रूल कह रहा है कि सेलेक्ट द चेन विद मोर ब्रांचेस, हमें वो चेन चूज करनी होंगी जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं। आपको लगता है 1 2 3 4 5, पहले में हमारे पास एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं। अगर ये वाली चूज करें 1 2 3 4 5, तो खाली हमें एक ब्रांच मिलेगी ये वाली। ठीक है, तो हम ये वाली चूज करेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांच, यानी कि 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो हमारा दूसरा रूल ये कहता है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। तुम्हारा रूल नंबर 3 नोट कर लिए।
रूल नंबर 3 जो कि कहता है हमारा लोकेंट नंबर के बारे में। लोकेंट नंबर और क्या, किस तरीके से दिए जाएंगे वो हम देखते हैं। अब जैसे ये हमारा कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम थोड़ा इजी ले लेते हैं। तो लोकेट नंबर किस तरीके से दिए जाते हैं? लोकेट नंबर उस तरीके से दिए जाएंगे जिस तरफ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ेगा। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली, 1 2 3 4 5, ये या 1 2 3 4 5 किसी भी तरीके चूज कर सकते हो। अब अगर हम इसे नंबर देना चाहेंगे तो एक तो होगा ये 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा होगा हमारा 1 2 3 4 और 5। पहले में हमारा ये जो कार्बन है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है और दूसरे वाले में चौथे नंबर पर आ रहा है। तो हम 2 या 4 इन दोनों में से कौन सा चूज करें? तो लोकेट नंबर हम देंगे कि किधर से ज्यादा पास पड़ रहा है, यानी कि लोकेट नंबर जितना छोटा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी हम कार्बन वाली जो ब्रांच है वो इधर से ज्यादा पास पड़ रही है, यानी कि दूसरे नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2। ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, डैश मिथाइल, और 1 2 3 4 5 पेंटेन, सिंगल बॉन्ड 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब इस तरीके से दे रखा है 5 हो गए। यहाँ पर हमारे 3 आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की दिख रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 से भी चूज किया जाता है, लेकिन ये सीधी सीधी पड़ रही है, हमने ये चूज कर ली क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस वाले ये दूसरा रूल था, सेलेक्ट द वो विद मोर ब्रांचेस। एक दो तीन चार पांच, तो इस तरीके से अगर हम नंबर देना होगा तो एक तो 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या लग रहा है हमें, अगर हम इस तरीके से नंबर देते हैं तो इधर से एक इस तरीके से हो गया, अब इधर से देते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पहले में तो देखो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल लग रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो इधर से पहला मिथाइल हमारा 2 पे पड़ रहा है, ये भी 2 पे अगर उधर से शुरू करें तो ये वाला मिथाइल भी 2 पे पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम किधर से भी शुरू करें मिथाइल तो हमारा पहले 2 पे पड़ रहा है। अब दूसरी बार देखते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि हमारा इधर से देखें तो दूसरा अगर मिथाइल भी हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, और इधर से देखते हैं, चलिए मानो पहला हमारा मिथाइल ये पड़ा, ठीक है। सब कुछ छोड़ो, फिर से शुरू करते हैं। पहला मिथाइल हमारा इधर से देखना, ठीक है। 1 2 3 4 5, नीचे वाले को छुपा लो। तो पहला मिथाइल हमारा 2 पे, अगला पड़ा 4 पे, और उसके बाद वाले 4 पे, क्योंकि ये वाले भी ही पी है। अब उस पर्सपेक्टिव को हटाओ, इस पर्सपेक्टिव से देखो, पहला वाला पड़ा 2 पे, दूसरा वाला भी 2 पे पड़ा, तीसरा वाला 4 पे पड़ा, यानी कि ज्यादा पास कहां से पड़ रहा है? पहले में आ रहा है हमारा 2 2 4, और दूसरे में आ रहा है 2 4 4। तो क्या लगता है दोनों में से सबसे ज्यादा पास में कौन सा पड़ रहा है? ऊपर वाला, यानी कि यहां से दोनों पास में पड़ रहा है, और यहां से 2 पास में पड़ रहा है, यहां से 2 दूर पड़ रहा है। जो ज्यादा पास पड़ रहा है, यानी कि 2 ज्यादा पास पड़ रहा है, 2 ज्यादा दूर पड़ रहा है, तो हम क्या वो करते हैं, जो ज्यादा पास वाले होते हैं, यानी कि हम ये वाला चूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 2 4। अब 3 है तो हम लगाएंगे ट्राई, और उसके बाद आएगा मिथाइल पेंटेन, ठीक है। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो हमारा लोकेट नंबर इस तरीके से दिया जाता है। तो बस ये बात याद रखना कि जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़े उस तरफ से हमको देखना होता है, ठीक है।
और अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लो दोनों सेम आ रहा है तो हमें अगला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखना होगा कि किधर से ज्यादा पास पड़ रहा है। जैसे कि इस केस में अगला भी हमारा इधर से पास पड़ा तो हमने वही वाला लोकेट नंबर उठाया, इधर से काउंट करना शुरू करा। और था हमारा रूल नंबर 4, सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमारा कार्बन 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 कार्बन। ये हमारा ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन पिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से उठा लीजिए, सभी ऑलमोस्ट सेम ही पढ़नी है। किसी भी तरीके से अगर नंबरिंग करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ेंगी। अब 1 2 3 4 5 6 लोकेट नंबर डाले तो इधर से पढ़ रहा हमारा 2 से, ठीक है। अब अगर बैक साइड करें 1 2 3 4 5 6, तो इधर से हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है 3 पे, तो हम पहले चूज करेंगे 2 वाले को, यानी कि हो गया 2 मिथाइल। और ये हमारा जो ग्रुप है वो है 3 इथाइल। मेन चेन में 6 हेक्सेन, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा वो है सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि एम और ई में से पहले ई आ रहा है तो हम लगाएंगे पहले 3 इथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है तरीके से। अब एक आधा और देख लेते हैं हम एग्जांपल। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। अब बताइए हम नंबरिंग किस तरीके से शुरू करें। सबसे पहले तो मेन चेन हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन है तो कार्बन की चेन चूज करते हैं, तो 5 कार्बन में हमारी ये आ गए, ठीक है। और अब हम नंबरिंग किस साइड से शुरू करें, एक तो ये 1 2 3 4 5 ये आ रही है, ठीक है। और एक हो रही है 1 2 3 4 5, यानी कि पहला हमारा 1 पे पड़ रहा है तो इधर से ज्यादा क्लोज पड़ रहा है। पहला सब्स्टिट्यूट अगर हम ये माने Br, ठीक है, तो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। अब मान लीजिए टाई कर देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया Cl और Br, ठीक है।
काम करते हैं, हाँ ये हो गया सी एल और बी आर। अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, या इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे पड़ रहा है और इधर से भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले आता है हमारा बी आर, तो मतलब पहले बी आता है ना, लेटर जो होता है बी, फिर उसके बाद आता है सी, तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे इधर से। अब हम बी ज्यादा क्लोज पड़ रहा है इसके, बी आर ज्यादा क्लोज पड़ रहा है, तो यहीं से देखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटी। मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सचेंज कर दें, यहाँ पे आ जाए बी आर और यहाँ पे आ जाए सी एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 क्लोरो हो जाएगा ये, और 4 ब्रोमो हो जाएगा। और इसको अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो आ जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। लेकिन जब हमारा ऐसा कुछ केस आया जिसमें कि दोनों तरफ से अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखें तो वो दोनों एक ही लोकेट नंबर पर पढ़, इधर से भी 2 से इधर से भी 2 से, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं कि पहला कौन सा लेटर आ रहा है, जैसे ब्रोमो का बी आ रहा है तो हम उधर से शुरू करेंगे जिधर ब्रोमो होगा, तो 1 2 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। इस तरीके से ये रूल हम यूज करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम नोटेशन वाले उस पर पहुंचते हैं। और हम इन साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉन्ड नोटेशन को इस तरीके से होता है, बोल रहे हो कि सर जी ये कैसे पहाड़ बना दिए, पर ये बॉन्ड लाइंस होती हैं जहां जहां टर्मिनल है, मतलब जहां पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन कार्बन लगा लो, जहां ये एंड हो रहा है यहाँ कार्बन है, जहां बैंड हो रहा है वहां कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन की वो फिल कर सकते हो इसके अंदर, जैसे H2 हो गया, 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 H3 हो गया, और यहाँ भी H3 हो गया, ठीक है। अब मैं कहीं से मान लो जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ से एक लाइन निकाल दूं, तो यानी कि मैंने एक, अगर टर्मिनल पे कुछ नहीं है तो मतलब कार्बन की लाइन निकाल दी। मान लो टर्मिनल पे मैं यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है, इसकी जगह मैं लगा दूं Cl, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस कार्बन से मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, या कुछ और भी लगा सकता हूँ, ब्रोमीन आयोडीन या फ्लोरो, कुछ भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। ये हमारा बॉन्ड नोटेशन साइंस होता है। तो इसी से हम अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप बना के देखिए, कोशिश करिएगा। पहला, इसका नाम क्या होगा? ई है, लिखने में थोड़ा भारी लग रहा है। इन चार को बना करके देखिए, कोशिश करिए, हो जाता है तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पिक करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है।
1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ये कार्बन 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 और ये कार्बन, ठीक है। तो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी 5 कार्बन वाली, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों से 3 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। देखने में लग रहा था कितना भारी और कितना मतलब इजी निकला, एकदम हवा में उड़ा दिया यूं। अब अगला है ये आप खुद ट्राई करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम ट्राई करते हैं, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई सी भी सुन लीजिए, कार्बन 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 कार्बन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी कर लीजिए, 2 पे आ रहा है, ठीक है। हो जाएगा 2 मिथाइल और मेन हमारे वर्ड रूट में क्या रहा है 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम चाहते हैं थोड़े इस पे खतरनाक पे कार्बन लगा लेते हैं पहले। तो अब लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे लंबी चेन तो मुझे ये लग रही है ये वाली। दस कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 पे पड़ रहा है, ठीक है। 5 और 6, और ऐसे करोगे तो 5 और 6, ठीक है। और ये जो हमारा ग्रुप है, एक कार्बन और 2 कार्बन, ये अगर एक कार्बन हो तो मिथाइल, यहाँ पे 2 जुड़े होंगे साथ में तो हम समझेंगे ये है इथाइल, ठीक है। ये भी इथाइल है, तो हमारा हो जाएगा ये 5,6। कितने इथाइल है? 2 डाई इथाइल। और कार्बन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेकेन, 5,6 डाई इथाइल डेकेन। अब ये वाला साइन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, हलवा एकदम। लॉन्गेस्ट चेन पिक कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो दोनों 5 5 की बन रही है, कोई सी भी चूज कर लो क्योंकि सिमेट्रिकल है, यानी कि सेम है, तो नेम किसी भी तरफ से नंबर शुरू करोगे तो सेम ही आएगा। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 2 है, तो यानी कि ये हो गई थाइल। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, कार्बन 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 और कार्बन। तो 3 पे आ रहा है ना, ठीक है। 3,3 डाई, और ये है थाइल, इथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कितनी इसी तरीके से कर लिए। और एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे ये होता है डाई या ट्राई या टेट्रा पेंटा, जो भी हमारा मतलब एल्काइल ग्रुप के आगे लगेगा या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे उनके आगे लगेगा, मतलब सेम ग्रुप मल्टीपल टाइम्स होंगे, तो उसमें डाई ट्राई जो लगेगा ये अल्फाबेट में नहीं गिना जाएगा। मतलब कभी करें कि ये भैया डाई है वो ट्राई है तो डी पहले आ गया तो वो लगा दे रहे, नहीं नहीं, हमें इसके हिसाब से चलना, ही जो बात का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है डाई ट्राई के हिसाब से नहीं चलना। तो ये फाइनल नोट था और इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग लेकर के आएंगे और उसे बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।